हेलो दोस्तों, आप सभी का मैथ्स अड्डा के इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद की जाती है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप बहुत ही अच्छे तरीके से मेंसुरेशन के सभी पार्ट देख रहे हो और अच्छे से नोट डाउन कर रहे हो। तो जो मेंसुरेशन का आपका बेस है वो बहुत अच्छा बनेगा। सवाल करने के आपके तरीके बहुत अच्छे हो जाएंगे। आज जो मेंसुरेशन क्षेत्रफल का पार्ट नंबर 36 स्टार्ट करेंगे, उसमें भी हम आपको बहुत ही अच्छे तरीके से व्रत के जो सवाल होते हैं उनको कैसे आप जल्दी कर सकते हो इसके बारे में सीखेंगे। और इससे पहले मैंने मेंसुरेशन के 35 पार्ट कराए हैं। यदि किसी बच्चे ने इनमें से कोई पार्ट नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हो। इन पार्टों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा, तो सीधे हमारे चैनल पर जाइए और इन पार्टों को अच्छे से देखिए ताकि मेंसुरेशन का जो बेस है आपका बहुत ही अच्छा बन सके और एग्जाम में आप बहुत ही अच्छा कर सको। तो आज सीखेंगे हम व्रत में जो सवाल आते हैं, व्रत के जो सवाल आते हैं उसमें एक रेशियो यूज होता है 7:44:154। इस रेशियो का यदि आप अच्छे से यूज करते हो तो व्रत के जो सवाल होते हैं उनका सॉल्यूशन आप सेकंडों के अकॉर्डिंग दे सकते हो। ये जो आपकी 7 रेशियो होता है ये आपका त्रिज्या होता है। 7 त्रिज्या से परिमाप आपका 44 आता है और 7 त्रिज्या से क्षेत्रफल आपका 154 आता है। तो 7:44:154 इस रेशियो को आपको याद करना है। 7 त्रिज्या से परिमाप आपका 44 आएगा, 7 त्रिज्या से क्षेत्रफल आपका 154 आएगा। तो बस एक बार आप ये रेशियो नोट डाउन कर लेना कि 7:44:154। और दोस्तों, इस पार्ट को स्टार्ट करने से पहले 2 लाइन आप सभी के लिए। युद्ध जीते जाते हैं, अभ्यास के दौरान युद्ध वाले दिन तो बस परिणाम मिलते हैं। तो बिल्कुल भाई, आप में से बहुत सारे बच्चे सालों प्रैक्टिस करते हैं तो उनका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। और जो बच्चे ये सोचते हैं कि आखिरी 1-2 महीने में कुछ करके हम अच्छा कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं होता भाई। जिनने सालों अभ्यास करा है, सालों प्रैक्टिस करी है, उनका रिजल्ट आपसे हमेशा बेहतरीन रहेगा, क्योंकि वो बच्चे उस फील्ड में आपसे अधिक प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो उनका रिजल्ट आपसे बहुत बेहतरीन रहेगा। आप भी अपनी फील्ड में अच्छे से प्रैक्टिस करिए और प्रैक्टिस भी इस तरीके से होनी चाहिए कि उस फील्ड में आपसे बढ़िया कोई ना कर सके। तो दोस्तों, इस बात को अच्छे से समझते हैं तो लीजिए आज के पार्ट को स्टार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 36। और पहले एक थीम को समझिए, उसके बाद सवालों पर आते हैं। यहां पर देखिए, मैंने यहां पर आपके सामने ये जो 2 लाइनें रखी हैं, त्रिज्या, परिमाप और क्षेत्रफल, ये कोई 2 लाइनें नहीं है, ये आपकी ट्रिक रहेगी। यदि आपने ये अच्छे से सीख लिया, ये अच्छे से सीख लिया, तो भाई आपको सवालों में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहां पर मैंने क्या लिखा है, यहां पर मैंने लिखा है त्रिज्या, परिमाप, वृत्त का परिमाप होता है 2πr और क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। अब दोस्तों, त्रिज्या r से डिनोट करा है, परिमाप, वृत्त का परिमाप 2πr और वृत्त का क्षेत्रफल πr²। अब थोड़ा ध्यान देना, यहां पर मैंने ट्रिक को रख दिया है। जो आप देख रहे हो कि त्रिज्या n गुनी होगी तो परिमाप भी n गुना होगा, लेकिन क्षेत्रफल n का वर्ग करके गुनी किया जाएगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल, यदि त्रिज्या आपकी दोगुना हुई, त्रिज्या आपकी दोगुना हुई तो परिमाप भी आपका दोगुना होगा, लेकिन क्षेत्रफल आपका 2 का वर्ग करके गुना करेंगे, मतलब 4 गुना करेंगे। तो यहां पर देख सकते हो, त्रिज्या आपकी दोगुनी हुई तो परिमाप आपका दोगुना होगा, लेकिन क्षेत्रफल के लिए आपको क्या करना है, हमेशा वर्ग बोलना है। तो त्रिज्या दोगुनी, परिमाप दोगुनी तो 2 का वर्ग, क्षेत्रफल आपका 4 गुना होगा। अब एक एग्जांपल और, यदि त्रिज्या आपकी 3 गुना हुई तो परिमाप भी आपका 3 गुना होगा, तो क्षेत्रफल वर्ग करिए 9 गुना होगा। त्रिज्या 4 गुनी तो परिमाप भी 4 गुना, क्षेत्रफल आपका 16 गुना होगा, क्योंकि 4 का वर्ग 16 आएगा। एक एग्जाम्पल और, जैसे आप बोल सकते हो त्रिज्या यदि 5 गुना तो परिमाप भी 5 गुना, तो क्षेत्रफल 5 का वर्ग 25 गुना। ऐसे आपको फटाफट क्वेश्चनों को लगाना है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको सेकंडों में सॉल्यूशन लाना है। अब दोस्तों, यदि मैं पॉइंटिंग बात करूं तो आप एक पॉइंटिंग डाटा और समझना। जैसे फॉर एग्जांपल, त्रिज्या को मैं 1.5 गुना करता हूं, त्रिज्या को मैं 1.5 गुना करता हूं। आप 1.5 गुना को क्या बोल सकते हो कि 3/2 गुना। तो त्रिज्या यहां पर 1.5 गुना, 1.5 गुना मतलब 3/2 गुना। अब त्रिज्या यहां पर 3/2 गुना तो परिमाप भी 3/2 गुना, लेकिन क्षेत्रफल वर्ग करना है तो 3/2 का वर्ग करिए तो 9/4 गुना हो जाएगा क्षेत्रफल। तो त्रिज्या 3/2 गुना तो परिमाप भी 3/2 गुना,
वर्ग करिए तो क्षेत्रफल हो जाएगा 9/4 गुना। तो इस तरीके से हमें पॉइंटिंग कैलकुलेशन भी कहीं करनी पड़ेगी, तो इस फ्रैक्शन का यूज करके हम करते हैं त्रिज्या 3/2 गुना, तो परिमाप भी 3/2 गुना, क्षेत्रफल के लिए वर्ग होता है तो हो जाएगा 9/4 गुना। अब इस ट्रिक को आप अच्छे से नोट डाउन कर सकते हो और लेते हैं पहला सवाल आपके सामने। अब दोस्तों पहला सवाल आपके सामने है, स्क्रीन पर देख सकते हो। सवाल है एक वृत्त तथा एक आयत का परिमाप समान है। परिमाप क्या है? समान है, बराबर है। आयत की भुजाएं 26 सेंटीमीटर तथा 18 सेंटीमीटर है, मतलब आयत की लंबाई 26 है और चौड़ाई आपकी 18 है और वो सेंटीमीटर में है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? वृत्त का क्षेत्रफल हमें बताना है। तो स्टार्ट करिए दोस्तों, क्वेश्चन देखिए अच्छे से। यहां पर दिया है वृत्त, वृत्त मतलब आपका सर्कल, आयत, रेक्टेंगल, इनके इक्वल क्या है? इनके परिमाप बराबर है। इनके परिमाप बराबर है, परिमाप समान है। तो परिमाप इनके बराबर है, पैरामीटर बराबर है। तो आप बोल सकते हो वृत्त का पैरामीटर 2πr और आयत का पैरामीटर आपको पता होगा 2 × l+b। आपको पहले कराया मैंने, आयत का परिमाप 2 × l+b। अब दोस्तों यहां से देख सकते हो वृत्त का क्षेत्रफल आपसे पूछा है। यदि वृत्त का क्षेत्रफल आपसे पूछा है, मतलब πr² आपसे पूछा गया है, तो क्षेत्रफल हम बाद में बताएंगे। पहला काम बनता है त्रिज्या को लेकर आइए। यदि हमें क्षेत्रफल बताना है तो हमें त्रिज्या चाहिए, और जैसे ही त्रिज्या आएगी क्षेत्रफल आसानी से बता सकते हैं। अब दोस्तों लंबाई आपको 26 दी है, चौड़ाई आपको 18 दी है, तो सिर्फ आपको लंबाई 26 और चौड़ाई आपको 18 रखनी है। तो जैसे ही हम रखेंगे, यहां पर देख सकते हो लंबाई कितनी है आपकी, क्लियरली 26 और चौड़ाई है 18। अब यहां पर कर दीजिए l+b, 26 + 18। अगर 26 + 18 को करोगे तो आपको मिलेगा 44 मिलेगा, मतलब 44 आएगा। अब यहां पर देख सकते हो 2πr, 44 का डबल क्या आ चुका है? 88 आ चुका है। अब दोस्तों अगर परिमाप आपका 88 आ चुका है, किसका परिमाप? वृत्त का परिमाप यदि 88 आ चुका है, तो मैंने अभी आपको एक रेशियो कराया था 7, 44, 154। तो थोड़ा ध्यान देना, 7, 44, 154, जिसमें 44 आपका परिमाप था। अब यहां पर परिमाप कितना आया है? यहां पर परिमाप देख सकते हो, वृत्त का परिमाप 88 आया है। तो वृत्त का परिमाप 88 है, तो आप बोल सकते हो ये 44 का डबल है। ये 44 का डबल है, क्योंकि हमारा बेसिक जो रेशियो याद करा है उसमें 7, 44, 154, मतलब परिमाप क्या था? 44, लेकिन यहां पर परिमाप आया है 88, और 88 परिमाप 44 का क्या है? दोगुना है। तो परिमाप यहां पर दोगुना है दोस्तों, और परिमाप यदि दोगुना है तो देखिए यहां पर क्या बताया था, यहां पीछे देखिए, परिमाप यदि आपका दोगुना है, परिमाप यदि आपका दोगुना है तो क्षेत्रफल आपका 4 गुना हो जाएगा। तो यहां पर सीधे तरीके से करेंगे, परिमाप दोगुना है, परिमाप दोगुना है तो क्षेत्रफल हो जाएगा 4 गुना, वर्ग करके क्षेत्रफल पर जाना है। तो परिमाप दोगुना तो क्षेत्रफल 4 गुना, और बेसिक रेशियो में याद है 154 आपका क्षेत्रफल है, 4 गुना कर दीजिए तो 154 का 4 गुना, तो हमारा क्षेत्रफल आएगा 616 सेंटीमीटर में है, तो आपको मिलेगा वर्ग सेंटीमीटर में क्षेत्रफल। तो देखिए कौन सा ऑप्शन आपके साथ है? चौथा ऑप्शन हमारे साथ है। और देख लो दोस्तों, हमें जो आपको रेशियो बताया है 7, 44, 154, यदि हमें प्रॉपर उसका यूज सीखना है तो पहले आपको परिमाप के लिए वेट करना पड़ेगा कि परिमाप आपका यदि 44 की टेबल में आता है, 44 की टेबल में आता है, तो ये परिमाप भाई 44 का दोगुना है। परिमाप और त्रिज्या यदि दोगुना होंगी तो क्षेत्रफल आपका 4 गुना हो जाएगा। तो 154 का 4 गुना, क्षेत्रफल हमारा 616 है। तो इस तरीके से आपको सवाल करने होते हैं। आप लोग क्या करते हो, यहाँ पर 2πr 22/7 ओपन करके रखते हो और फिर कैलकुलेशन करते फिरते हो, लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं एग्जाम में, वो करते हैं 2 × l+b। उनको पता है 26 और 18 रखेंगे तो यहाँ से 88 आएगा। जैसे ही वो 88 देखते हैं तो बोलते हैं परिमाप दोगुना, तो सीधा क्षेत्रफल 4 गुना करके एग्जाम में फटाफट वो टिक करते हैं और सेकेंडों में आंसर करते हैं। यदि इस ट्रिक को अच्छे से सीखे हो तो एक सवाल और आपके लिए, आपके सामने यहां पर देखिए, यहां पर क्या दिया है, क्वेश्चन एक बार पढ़िए अच्छे से। एक आयत का क्षेत्रफल 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल के समान है। अब यहां पर देख सकते हो पिछले में आयत और जो आपका वृत्त था उनके परिमाप समान थे। इस बार क्या है, आयत और क्या है, वृत्त,
इनके क्या समान है देख सकते हो। एक आयत का क्षेत्रफल 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के क्षेत्रफल के समान है, मतलब क्षेत्रफल समान है, पिछले में परिमाप समान था। तो क्षेत्रफल समान है, आपको पता है L इंटू बी आयत का क्षेत्रफल होता है और पाई आर स्क्वायर किसका क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है। तो दोनों के क्षेत्रफल समान है। अब दोस्तों यहां पर आपको यदि वृत्त की त्रिज्या दे दी गई है, वृत्त की त्रिज्या कितनी है 21 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, आप रख सकते हो। यदि आयत की लंबाई और चौड़ाई 14 और 11 अनुपात में है, तो लंबाई 14 में है, चौड़ाई आपकी 11 में है, तो इसके साथ आप फॉर्मेशन में महत्तम को यूज कर सकते हैं, x लगा सकते हो वास्तविक मान के लिए। तो यहां पर हमने x लगा लिया, तो लंबाई हमारी 14x है और चौड़ाई हमारी 11x है। तो दोस्तों लंबाई 14x है, चौड़ाई 11x है, क्योंकि यदि x आएगा तो हर तरीके से हम लंबाई और चौड़ाई वास्तविक रूप से लेकर आएंगे। अब देखिए यहां पर पूछा गया है, तो इसकी परिमिति कितने सेंटीमीटर है, आयत का परिमाप आपसे पूछा गया है। तो आयत का परिमाप भाई 2 इंटू एल प्लस बी, आयत का परिमाप ये हमसे पूछा गया है। तो इसकी परिमिति बतानी है। अब आयत की परिमिति 2 इंटू एल प्लस बी, उसकी परिमिति मतलब परिमाप होता है, वो हमसे पूछा गया है। तो यहां पर देख सकते हो सिर्फ आपको लंबाई और चौड़ाई लेकर आनी है। लेकिन दोस्तों थोड़ा ध्यान देना, यहां पर त्रिज्या 21 दी है और त्रिज्या 21 दी है, तो आप लोग दोस्तों थोड़ा ध्यान दीजिए। त्रिज्या 21 आपको बेसिक रूप से 7 44 154, 7 44 154, जिसमें त्रिज्या क्या है भाई आपकी 7 है, त्रिज्या 7 है। लेकिन यहां पर त्रिज्या 21 दी है, वो त्रिज्या 7 की 3 गुना दी है, 21 आपकी 7 की 3 गुना, तो बोल सकते हैं त्रिज्या 3 गुना हुई है, त्रिज्या 3 गुना हुई है। तो भाई क्षेत्रफल जो 154 था वो कितने गुना होगा, तो त्रिज्या 3 गुना, तो वर्ग करिए, क्षेत्रफल आपका 9 गुना हो जाएगा। तो 154 आपको बेसिक रूप से याद है, त्रिज्या 3 गुना, तो क्षेत्रफल आपका 9 गुना होगा। तो मैं रख सकता हूं 154 इंटू 9, क्योंकि त्रिज्या 3 गुना तो क्षेत्रफल भाई 9 गुना होगा। अब यहां पर लंबाई और चौड़ाई रखनी है, लंबाई आपकी 14x है भाई और चौड़ाई आपकी 11x है। अब यहां से आपको पूरा कैलकुलेट नहीं करना होता, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं इसका पूरा क्षेत्रफल लेकर आते हैं, मतलब इसको मल्टीपल करते हैं। अब इसको मल्टीपल करोगे तो आपका जो डाटा है वो 1386 बनेगा। अब 1386 नहीं बनाना, हमें इसको कट करना है। जैसे ही आप 11 से कट करोगे भाई 14 आएगा, 14 से कट करोगे 14 कैंसिल हो जाएगा, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर बराबर में 9 है, स्क्वायर से आप अंडर रूट करते हो और जैसे ही अंडर रूट करोगे तो x की वैल्यू आपको मिलेगी 3। अब x हमारा 3 आ चुका है, x हमारा 3 आ चुका है, तो x सिर्फ आपको पुट करना है लंबाई और चौड़ाई में। x हमारा 3 है तो x 3 पुट कर देना, 3 का 14 में 42 आएगा। x हमारा 3 है, 3 पुट कर देना तो 11 और 3 आपका 33 आएगा। तो आपकी लंबाई और चौड़ाई आ चुकी है। अब आपको बताना क्या है, परिमाप, तो 2 इंटू एल प्लस बी, एल प्लस बी, एल आपका 42 है और बी आपका 33 आ चुका है। तो एल प्लस बी करेंगे तो ये हमारा बनेगा 75, 75 और परिमाप हो जाएगा 75 का डबल कर दो भाई 150 हो जाएगा। तो परिमाप 150 है, परिमिति 150 है, ये दूसरा ऑप्शन बैठा है, तो इसको आंसर कर दीजिए बहुत ही अच्छे तरीके से। तो दोस्तों देख सकते हो कभी कभी क्या होता है एग्जाम में आप इतनी प्रैक्टिस करके जाना कि आप फटाफट ओरल आंसर कर दो। जैसे ही आप त्रिज्या देखोगे, त्रिज्या आपकी भाई 21 है, 21 त्रिज्या है जो 7 की 3 गुना है। अगर 21 त्रिज्या 7 की 3 गुना है तो क्षेत्रफल आपका 9 गुना हो जाएगा, तो मतलब 154 का 9 गुना। और एल इंटू बी क्षेत्रफल बराबर दिए हैं, जैसे ही 14 और 11 से काटोगे मात्र आपका 9 बचा है और 9 एक्स स्क्वायर बराबर 9 है, तो x 3 आएगा। 3 रखते ही लंबाई आपकी 42 हो जाएगी और चौड़ाई आपकी 33 हो जाएगी। तो 2 इंटू एल प्लस बी, 42 और 33 को जोड़िए भाई 75 और 75 का 2 गुना 150, ये दूसरा ऑप्शन हमारा साथी है। और ट्रिक यदि आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। और लेते हैं एक सवाल और आपके सामने। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन भी आपको किस तरीके से दिया है, ये भी आपका वृत्त और आयत के रिलेशन में क्वेश्चन दिया है। तो देखिए किसी एक 112 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त, 112 सेंटीमीटर व्यास दिया है, डायामीटर है 112 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त और एक आयत के रूप में परिवर्तित किया गया है, जिसकी भुजाएं 9 और 7 के अनुपात में है। अब दोस्तों थोड़ा ध्यान दीजिए, यहां पर क्या बोला है,
वृत्त को आयत के रूप में परिवर्तित किया गया है। तो वृत्त को किसके रूप में? आयत के रूप में परिवर्तित किया गया है। अब ये जब भी सवाल आते हैं तो आप थोड़ा बेस याद रखिएगा। जब भी वृत्त को आयत में परिवर्तित करें, आयत को वर्ग में परिवर्तित करें, वर्ग को समबाहु में परिवर्तित करें, समबाहु को वृत्त में परिवर्तित करें, जब भी ये परिवर्तित करते हैं तो आपके परिमाप बराबर होते हैं। आपके क्या बराबर होते हैं? तो परिमाप बराबर होते हैं दोस्तों। ये थोड़ा ध्यान देना। पहले जिस बाउंड्री से वृत्त बना था फिर उसी बाउंड्री से आयत बनाया जाएगा। तो वृत्त की बाउंड्री और आयत की बाउंड्री बराबर होंगी, मतलब बाउंड्री मीन्स परिमाप बराबर होते हैं जब भी ये परिवर्तित करके बनाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर परिमाप बराबर होते हैं, थोड़ा याद कर लेना। तो परिमाप क्या होता है वृत्त का? 2πr, और यहाँ पर हमारे आयत का परिमाप होता है 2 × l+b। अब थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पर आपको वृत्त का जो व्यास है, वृत्त का जो व्यास है 112 सेंटीमीटर दिया है। अब व्यास क्या होता है भाई? 2r होता है, जो 112 सेंटीमीटर है। अब व्यास आपका 112 सेंटीमीटर है, तो जो 2r होता है व्यास आपका, तो त्रिज्या आएगी कितनी? 2 से कट करिए, त्रिज्या आपकी 56 आएगी। त्रिज्या आ चुकी है 56, वो भी किसमें? आपकी सेंटीमीटर में आ चुकी है। अब दोस्तों थोड़ा ध्यान देना, त्रिज्या क्या है आपकी? 56 है। त्रिज्या यदि आपकी 56 है, लेकिन आपको रेशो में याद है कि 7, 44 और 154। अब थोड़ा ध्यान देना दोस्तों, यहां पर आपकी त्रिज्या कितनी है? 7 है, लेकिन यहां त्रिज्या कितनी बना दी? आपको 56 बना दी। तो त्रिज्या 7 से 56, त्रिज्या 7 से 56 मतलब त्रिज्या 8 गुनी हो चुकी है। और त्रिज्या 8 गुनी हो चुकी है दोस्तों, 7 से 56 त्रिज्या 8 गुना हो चुकी है, तो परिमाप भी 8 गुना होगा, क्योंकि जितने गुना त्रिज्या होती है उतने ही गुना आपका परिमाप होता है। तो देख सकते हो 7 से 56, आप बोलोगे त्रिज्या 8 गुनी हुई है तो आपका परिमाप भी 8 गुना होगा। परिमाप क्या याद करा है? 44, तो वो भी 8 गुना हो जाएगा। तो इस तरीके से आप परिमाप फटाके से रख सकते हो कि त्रिज्या हमारी 8 गुना हुई है तो परिमाप 44 का 8 गुना हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर L और B प्लेस करना है, तो लंबाई और चौड़ाई देखी जाए। आयत की लंबाई और चौड़ाई 9:7 के अनुपात में है, मतलब 9x और 7x। तो 9x और 7x ये हमारी क्या है? आयत की लंबाई और चौड़ाई है। x लगाया करो। यदि हम x का यूज करते हैं, जब x आएगा तभी हम वास्तविक मान, रियल मान में लंबाई और चौड़ाई को ला सकते हैं। तो देख लीजिए दोस्तों, 2 × l+b, l आपका 9 है, x है, और b आपका 7x है। तो यहां से हम कैलकुलेशन करेंगे। 44 8 गुना हो चुका है, 2 × l+b, l+b 9 और 7 16x हो जाएगा। अब यहाँ मात्र आपको कैलकुलेशन करनी है। अब यहाँ पर इसको मल्टीपल नहीं करना, जैसे ही आप 8 से कट करोगे 2 आएगा, 2 का 2 में मल्टीपल 4, 4 से काटा 11। तो क्लियरली देख सकते हो हमारी जो x महत्तम है वो आ चुकी है 11, और 11x है। अब दोस्तों 11x है, सिर्फ आपको 11 रखना है। जैसे ही आप 11 रखोगे, 11 का 7 में मल्टीपल 77, और 11 का 9 में मल्टीपल, तो ये आपका 99, 11 सत्ते 77 और 11 नब्बे 99। अब पूछा क्या है? आयत की छोटी भुजा बताइए, आयत की छोटी भुजा बताइए। तो दोस्तों बड़ी भुजा पूछता तो 99 आंसर होगा, छोटी भुजा पूछा है आयत की तो 77 आंसर है, 77। तो इस ऑप्शन को टिक करिए। ऑप्शन देखिए कौन सा ऑप्शन हमारे साथ है, तो पहला ऑप्शन है आयत की छोटी भुजा 77 सेंटीमीटर है, इसको टिक कर दीजिए। और दोस्तों देख सकते हो ये यूज होता है 7, 44, 154 का। कैसे? 112 व्यास है तो त्रिज्या आई आपकी 56, त्रिज्या 8 गुना है तो परिमाप भी 8 गुना हो जाएगा। और जैसे ही आप x लगा के l और b को रखते हैं तो आपका x 11 आएगा, x 11 है तो 7x आपका 77 बनेगा, और 9x आपका क्लियरली 99 बनेगा। अब छोटी भुजा पूछा है तो 77 आंसर है, बड़ी भुजा पूछता तो 99 आंसर होता। अब दोस्तों यदि ये सवाल आप अच्छे से समझे हो कि किस तरीके से हमने 7, 44, 154 का यूज किया है, तो सेम सवाल आपके लिए है। कमेंट बॉक्स में मुझे उसका आंसर बताना। तो आपके सामने सवाल है, देखिए यहां पर दिया है एक वृत्त के आकार के तार की त्रिज्या, एक वृत्त के आकार के तार की त्रिज्या है 49 दोस्तों। इसे मोड़कर एक आयत के रूप दिया जाता है
इसे मोड़कर एक आयत का रूप दिया जाता है, मतलब वृत्त को मोड़कर एक आयत का रूप दिया जाता है। और जब भी मोड़कर दूसरा रूप दिया जाए या परिवर्तित किया जाए तो मैंने बता दिया परिमाप बराबर होते हैं दोस्तों। मोड़कर दूसरा रूप दे या परिवर्तित करे तो आपके परिमाप बराबर होते हैं। यहां आपको लंबाई और चौड़ाई दी है आयत की 7x और 4x। अब दोस्तों 7x और 4x तो आपको दिख रहा है कि त्रिज्या कितनी दी है 49, त्रिज्या 49, आपकी बेसिक त्रिज्या क्या है 7 है, तो 49 7 की 7 गुना है, 7 की 7 गुना है, तो त्रिज्या आपकी 7 गुना है, तो परिमाप भी आपका कितने गुना हो जाएगा 7 गुना हो जाएगा। तो परिमाप बराबर रख के आप x को निकाल सकते हो। और सेम पूछा गया है सबसे छोटी भुजा बताइए, आयत की सबसे छोटी भुजा बताइए। तो मैंने एक सवाल करा दिया है, तो शॉर्ट ट्रिक से इस सवाल को करके बताना कि आपको पिछला सवाल समझ में आया है या नहीं आया है। अब दोस्तों लेते हैं इसके बेस पर और अच्छे सवाल, ताकि बहुत ही बेहतरीन तरीके से 7 44 154 का यूज हम समझ सके। लीजिए आपके सामने यहां पर देखिए, किसी तार को समबाहु त्रिभुज के रूप में मोड़ा गया है, जिसका क्षेत्रफल, उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 121 करने 3 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि समान तार को वृत्त के रूप में मोड़ा जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, मतलब पाई आर स्क्वायर बताना है भाई। इसको क्वेश्चन मार्क कर लेते हैं। अब देखिए पहले क्या है, एक समबाहु के रूप में मोड़ा गया, समबाहु के रूप में मोड़ा गया, और समबाहु का क्षेत्रफल कितना है, समबाहु का क्षेत्रफल दिया है आपको 121 करने 3। अब दोस्तों 121 करने 3 उसका क्षेत्रफल दिया है वर्ग सेंटीमीटर में। समान तार को एक वृत्त के रूप में मोड़ा गया, समान तार को एक वृत्त के रूप में मोड़ा गया। अब वृत्त के रूप में जैसे ही मोड़ेगा या वृत्त में परिवर्तित करेगा, मोड़कर बनाना या परिवर्तित करना, हमेशा परिमाप बराबर होते हैं। पिछले 2 सवाल देख लिए, परिमाप बराबर होते हैं। अब दोस्तों आपको परिमाप याद होने चाहिए समबाहु के और वृत्त के। अब समबाहु का परिमाप 3a होता है भाई, और क्लियरली वृत्त का परिमाप 2 पाई r होता है। समबाहु का परिमाप याद हो तो 3a होता है, और वृत्त का हमारा परिमाप 2 पाई r होता है। और मोड़कर बनाना, परिवर्तित करना, परिमाप बराबर होते हैं भाई। अब देखिए यहां से हमको क्या मिला है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल मिला है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है 121 करने 3 वर्ग सेंटीमीटर। यदि आपको पता है कि समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो 121 करने 3 तो दिया है, लेकिन 121 करने 3 समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल करने 3/4 ए स्क्वायर से आया होगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल करने 3/4 ए स्क्वायर। अब यहां से आप कैलकुलेशन करोगे, करने 3 से करने 3 आपका कैंसिल हो जाएगा भाई, तो ए स्क्वायर बराबर क्या आएगा, ए स्क्वायर बराबर 4 का गुणा करिए 121 में, 4 का गुणा 121 में, तो यह आएगा 484। और यहां से दोस्तों आप बोल सकते हो 484 किसका वर्ग है भाई, 484 भाई 22 का वर्ग है। और जैसे ही आप वर्ग से वर्ग कैंसिल करोगे तो आपके समबाहु की भुजा आ चुकी है कितनी, वो 22 आ चुकी है। तो समबाहु की भुजा 22 है, क्योंकि 484 22 का वर्ग है, वर्ग से वर्ग कैंसिल हो जाएगा, तो भुजा आपकी 22 है। अब यहां पर बोल सकते हो भुजा आपकी 22 है, मतलब हर तरफ से 22 है, हर तरफ से 22 है, तो परिमाप बोल सकते हो 22 का 3 गुना, तो आपका परिमाप हो जाएगा 66, जो बनता है वृत्त के परिमाप के बराबर। अब दोस्तों यहां पर आप शॉर्टकट का यूज कैसे कर सकते हो वो थोड़ा ध्यान देना। अब यहां पर परिमाप आ चुका है 22 दिया 66, और जो समबाहु त्रिभुज का परिमाप है वही आपके वृत्त का परिमाप है, क्योंकि मोड़कर बनाना परिमाप बराबर होते हैं, तो वृत्त का परिमाप भी 66 है। अब थोड़ा ध्यान देना, आपको याद क्या है, आपको याद है 7 44 154। थोड़ा ध्यान देना, ये वृत्त का परिमाप आया है 66, वृत्त का परिमाप कितना आया है 66, लेकिन हमें बेसिक परिमाप याद है 44। अब बेसिक परिमाप 44 होता है, लेकिन यहाँ पर परिमाप 66 आया है, तो 44 से 66, 44 से 66, तो आप बोल सकते हैं 44 से 66 परिमाप 1.5 गुना हो चुका है। 44 से 66 आपका 1.5 गुना होता है, और 1.5 गुना मतलब 3/2 गुना। तो दोस्तों देख सकते हो 44 से 66 परिमाप आपका 1.5 गुना, 1.5 गुना मतलब 3/2 गुना हुआ है। आप सॉल्यूशन करके भी देख सकते हैं, जैसे ही 2 से काटोगे 22, 22 दिया 66, तो 44 से 66 ये परिमाप आपका 1.5 गुना है। और परिमाप यदि 1.5 गुना है तो त्रिज्या भी 1.5 गुना होगी, लेकिन क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा, इसका वर्ग करते हैं तो वर्ग करेंगे 9/4 गुना, क्योंकि 3/2 का वर्ग हो जाएगा 9/4, तो आपका परिमाप 3/2 गुना है, तो क्षेत्रफल 9/4 गुना होगा। क्षेत्रफल कितना है भाई 154। अब यहां से दोस्तों आप कैलकुलेशन कर सकते हो
यदि आपका परिमाप 3/2 गुना है तो क्षेत्रफल 9/4 गुना होगा। तो कर दीजिए 154 का 9/4 गुना। अब यहाँ से आप 2 से कट करिए तो 77 आएगा, 2 से कट करिए आपका 2 आएगा। अब 2 से कट नहीं होगा, आप मल्टीपल कर दीजिए। जैसे ही मल्टीपल करोगे तो ये आपका 693 आएगा, बटे आपका 2 है, और जैसे ही आप 2 से काटोगे तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा 346.5। 2 से काट के आंसर कर दीजिए, दूसरे वाला ऑप्शन बिल्कुल फिट बैठता है। तो देख लीजिए दोस्तों, कभी कभी क्या है, आपको पॉइंटिंग कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि यहाँ पर जो 44 था वो परिमाप 66 हो चुका है, मतलब परिमाप आपका 1.5 गुना, मतलब 3/2 गुना, तो क्षेत्रफल 9/4 गुना। फटाके से 9/4 गुना और ऑप्शन टिक करिए 346.5, और ये आता है वर्ग सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर स्क्वायर में। और लेते हैं एक सवाल और इसी 744/154 पर। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ सकते हो दोस्तों। क्वेश्चन क्या है, 4 समान अधिकतम आकार की वर्ताकार प्लेटों को, 4 समान अधिकतम आकार की वर्ताकार प्लेटों को एक वर्गाकार कागज की सीट जिसका क्षेत्रफल 784 वर्ग मीटर है, एक वर्गाकार कागज की सीट जिसका क्षेत्रफल क्या है, जिसका क्षेत्रफल है 784 वर्ग मीटर। तो दोस्तों क्षेत्रफल दिया है वर्गाकार सीट का, क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर। तो सबसे पहले यहां पर भुजा लाते हैं, ए स्क्वायर 784 है, तो आप बोल सकते हो 784 किसका स्क्वायर है भाई, 28 का स्क्वायर है। और जैसे ही आप स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल करते हो तो वर्गाकार सीट की भुजा आपकी 28 रही होगी, वर्गाकार की भुजा 28 रही होगी, तभी उसका क्षेत्रफल 784 आया होगा। अब देखिए यहाँ पर पूछा है प्रत्येक प्लेट का परिमाप क्या है, और प्रत्येक प्लेट थी वो आपकी वर्ताकार प्लेट थी, और वर्ताकार प्लेट का परिमाप 2πr आपसे पूछा गया है। अब दोस्तों जो वर्गाकार कागज की सीट है आपने बना ली है, उसका क्षेत्रफल 784 था, वहां से वर्गाकार की भुजा 28 आ चुकी है, तो वर्गाकार की भुजा 28 आ चुकी है। अब दोस्तों सबसे पहली बात आपसे स्टार्टिंग में क्या बोला था, देखिए 4 समान मतलब बराबर व्रत है, 4 समान अधिकतम आकार की वर्ताकार प्लेटों को। अब 4 समान अधिकतम मतलब बड़े से बड़ी, और बड़े से बड़ी आप जब 4 समान प्लेट इस वर्गाकार सीट से काटोगे तो बड़ी से बड़ी बनेगी आपकी भुजा को टच करती हुई, भुजा को टच करती हुई बड़े से बड़ी आपकी बनेगी। तो ये मैंने 4 समान अधिकतम मतलब बड़े से बड़ी वर्ताकार प्लेट को वर्गाकार कागज की सीट से काटा है। अब दोस्तों आपको पता है ये चारों कैसी हैं, चारों आपके समान हैं, समान मतलब इनकी त्रिज्या इक्वल रही होगी, तभी ये वर्ताकार प्लेट समान आएंगी। अब देखिए इनकी त्रिज्या आपकी बराबर रही होगी। अब दोस्तों आप बोल सकते हो इसकी त्रिज्या और इसकी त्रिज्या आपकी बराबर रही होंगी। अब त्रिज्या आपको पता है ऊपर भी रहती है, त्रिज्या आपकी नीचे भी रहती है, क्योंकि व्यास में 2 आर होते हैं। त्रिज्या आपकी ऊपर की तरफ भी होती है, त्रिज्या आपकी नीचे की तरफ भी होती है। अब दोस्तों यहां से देख सकते हो ये जो आपका कंप्लीट चौड़ाई देखें तो चौड़ाई कितनी आ चुकी है, चौड़ाई आ चुकी है आपकी 28 आ चुकी है, चौड़ाई आपकी 28 आ चुकी है, लेकिन 2 आर इस व्रत में है, 2 आर इस व्रत में है, तो टोटल इस चौड़ाई में देख लीजिए कितने आर आ चुके हैं। तो 28 जो चौड़ाई है उसमें आपके 4 आर आ चुके हैं, 2 आर ऊपर वाले व्रत के, 2 आर आपके नीचे वाले व्रत के, तो 4 आर आपके 28 के बराबर है, 4 आर आपके 28 के बराबर है। तो आप कैलकुलेट कर सकते हो कि आर क्या आएगा, आर आपका 7 आएगा। अब दोस्तों प्रत्येक व्रत की त्रिज्या आप ला चुके हो कि 4 आर आपके 28 के बराबर है, तो 1 आर आपका 7 होगा। अब आपके व्रत की त्रिज्या कितनी है, प्रत्येक व्रत की त्रिज्या 7 है। अब दोस्तों 7 त्रिज्या से रेशियो याद है कि 7 44 154। अब दोस्तों आपसे पूछा है प्रत्येक प्लेट का परिमाप क्या होगा। अब प्रत्येक प्लेट की त्रिज्या आपकी 7 है, तो परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है भाई 7 त्रिज्या से 44 परिमाप होता है, तो 44 हमारा आंसर रहेगा। और दूसरा ऑप्शन लॉक कर दीजिए, 44 हमारा आंसर है प्रत्येक प्लेट का परिमाप। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर परिमाप पूछा तो 44 आंसर कर दिया। मान लीजिए प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल आपसे पूछता, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल, तो हमारा आंसर रहता 154, क्योंकि क्षेत्रफल 154 है लेकिन परिमाप पूछा है जो 44 है। तो सॉल्यूशन करिए, टिक करिए, 44 हमारा आंसर है। अब दोस्तों यदि आपने ये अच्छे से सीखा है कि बड़े से बड़ी 4 प्लेट थी, बड़े से बड़ी जो 4 प्लेट है बड़े से बड़ी बनाई जाती हैं जो भुजाओं को टच करती हैं, भुजाओं को स्पर्श करती हैं। तो यहाँ पर हमने बड़े से बड़ी कैसे बनाते हैं, जो भुजाओं को स्पर्श करती हैं। तो एक सवाल आपके लिए है जिसका आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताना। क्वेश्चन आप देख सकते हो आपके सामने है। यहाँ पर देखिए किसी 352 सेंटीमीटर परिमाप वाली वर्ताकार चादर, तो देखिए 352 सेंटीमीटर परिमाप वाली वर्ताकार चादर से 2 बड़े से बड़ी
बराबर वर्ताकार प्लेट काटी गई है तब प्रत्येक प्लेट का परिमाप ज्ञात करिए। अब दोस्तों सबसे पहली बात, जो आपको 352 सेंटीमीटर परिमाप वाली वर्ताकार चादर दी है, तो पहले तो आप बना सकते हो कि इसका परिमाप क्या दिया है। इसका परिमाप दिया है आपको 2πr, परिमाप है 352 है परिमाप। अब दोस्तों यहां से आप रेडियस को कैलकुलेट कर सकते हो कि इस वृत्त की रेडियस क्या आएगी, क्योंकि परिमाप कितना दिया है, 352 दिया है इस वृत्त का, परिमाप 352 है, तो यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हो इसकी त्रिज्या क्या आएगी। और जैसे ही इसकी त्रिज्या आएगी और इससे दो बड़े से बड़ी बराबर वर्ताकार प्लेट काटी गई है। अब बड़े से बड़ी हमेशा कैसे कटती है, बड़े से बड़ी कटती है, पीछे देख सकते हो, जो आपकी भुजाओं को स्पर्श करती हैं, तब बड़ी से बड़ी वर्ताकार प्लेट काटी जा सकती है। तो इसमें क्या करेंगे, बड़े से बड़ी दो बराबर वर्ताकार प्लेट काटी गई है, मतलब एक तो आपकी ऐसे कटेगी और दूसरी आपकी ऐसे कटेगी, जो दोनों वृत्त को स्पर्श करेंगी और सेंटर पॉइंट को भी टच करेंगी। अब देख सकते हो सेंटर पॉइंट से इधर टच करती है और सेंटर पॉइंट से इधर टच करती है, तो दोनों ये बराबर वर्ताकार प्लेट बनेगी और बड़े से बड़ी बनेगी, क्योंकि हमने पूरे वृत्त को स्पर्श कराया है। तो यहां से मुझे बताना है, पहले आपको बड़े वृत्त की त्रिज्या लानी है। जैसे ही आप त्रिज्या लाओगे फिर आप यहां पर दो वृत्त बना के बता सकते हो प्रत्येक प्लेट का परिमाप क्या होगा, मतलब इसका भी परिमाप बताना है, छोटे आर से डिनोट कर दो, इसका भी परिमाप बताना है, छोटे आर से डिनोट कर दो। तो प्रत्येक प्लेट का परिमाप क्या होगा, तो आप मुझे कमेंट में आंसर बताना, आपके आंसर का वेट रहेगा। और दोस्तों ऑप्शन आपके साथ में है। तो अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। ये तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताओगे। देखिए अगला सवाल क्या है। यहां पर आ चुका है दो संकेंद्रीय वृत्त। संकेंद्रीय वृत्त मतलब आप बोल सकते हो जो वृत्त एक ही केंद्र बने हो उन्हें संकेंद्रीय वृत्त बोला जाता है। दो संकेंद्रीय वृत्त जो एक ही केंद्र पर बने हैं, दो संकेंद्रीय वृत्त यहां पर बनाते हैं। दो संकेंद्रीय वृत्त, अच्छा बना भाई इस बार तो, ये भी बहुत प्रॉपर बना है। दो संकेंद्रीय वृत्त जिनकी परिधि 88 सेंटीमीटर और 144 सेंटीमीटर है। तो पहले आप संकेंद्रीय का मीनिंग समझिए। संकेंद्रीय मतलब जो एक ही केंद्र पर बने हो और इनकी परिधि 88 है और 132 सेंटीमीटर है। मतलब परिधि मतलब परिमाप 88 है और 132 है। अब इसका परिमाप 88 होगा और इसका परिमाप 132 होगा। तो अंदर वाले का 88 है, परिमाप 2π छोटा आर 88 है और 2π बड़ा आर आपका 132 है। अब दोस्तों आपको थोड़ा बता दें, आपसे पूछा क्या गया है इनके द्वारा आंतरिक रिंग का क्षेत्रफल बताइए। आंतरिक रिंग का क्षेत्रफल मतलब मैं करा चुका हूं आपको। रिंग मतलब ये दोनों वृत्तों के बीच वाला क्षेत्रफल होता है। रिंग भी कराया था, छल्ला भी कराया था, एनुलर टॉन भी कराया था। इसका मतलब होता है दो वृत्तों के बीच के क्षेत्रफल को रिंग क्षेत्रफल, छल्ला क्षेत्रफल, एनुलर टॉन क्षेत्रफल और बोला जाता है। आप वलय भी बोल सकते हैं। अब दोस्तों यहां पर देखिए, यहां पर दोनों वृत्तों के बीच का क्षेत्रफल बताना है। अब सबसे पहली बात, दोनों वृत्तों के बीच का क्षेत्रफल आएगा आपका क्लियरली πr²। बड़े वृत्त में से πr², छोटे वृत्त का यदि आप क्षेत्रफल घटा दो, बड़े वृत्त में से यदि छोटे वृत्त का क्षेत्रफल आप घटा दो तो ये आपके रिंग का क्षेत्रफल आता है। ये मैंने आपको फॉर्मूला कराया था, आप जाके पहले वाले पार्ट अच्छे से देख सकते हो। तो भाई रिंग का क्षेत्रफल आता है, बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त का क्षेत्रफल हटा दो तो आपके रिंग का क्षेत्रफल आएगा। अब दोस्तों यहां पर देखिए, यहां पर उनकी परिधि दी है 132, बड़े वाले की 132 दी है क्योंकि बड़ा हमें आगे रखना है, और छोटे वाले की परिधि 88 दी है और छोटा हमें पीछे रखना है। अब थोड़ा ध्यान देना, 132 और 88, बड़े वाले की परिधि 132 है, छोटे वाले की परिधि 88 है। तो आपको रेशियो याद है 7, 44, 154। अब थोड़ा ध्यान देना, यहां पर आपकी परिधि रहती है 44। अब थोड़ा हम चेक करेंगे ये 44 से कितने कितने गुना है। तो आप देख सकते हो ये परिधि 132 है बड़े वाले की, जो 44 की 3 गुना है, और ये परिधि जो आपकी क्लियरली 88 है, ये 44 की क्लियरली 2 गुना है। तो 132 44 का 3 गुना है और 88 44 का 2 गुना है। तो बोल सकते हैं बड़े वृत्त की जो परिधि है वो 3 गुना है और छोटे वृत्त की परिधि है वो 2 गुना है। अब दोस्तों आप बोल सकते हो परिधि 3 गुना मतलब परिमाप 3 गुना और 2 गुना है। तो आपको पता है यहां पर 3 गुना परिमाप है तो त्रिज्या भी 3 गुना होगी, यहां पर परिधि 2 गुना है तो त्रिज्या भी 2 गुना होगी। लेकिन आपको पता है क्षेत्रफल पर जाने के लिए वर्ग करते हैं। तो देखिए
त्रिज्या आपकी 3 गुना है, परिमाप भी 3 गुना है, तो क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा? क्षेत्रफल 9 गुना हो जाएगा। तो क्षेत्रफल आपका बेसिक है 154, तो क्षेत्रफल हो जाएगा 9 गुना। तो यहां पर मैंने 9 गुना कर दिया है। अब दोस्तों यहां पर क्या है, परिमाप 2 गुना, त्रिज्या भी 2 गुना, तो क्षेत्रफल आपका 4 गुना हो जाएगा। और आप 4 गुना क्षेत्रफल कर सकते हो 154 का। तो देख सकते हैं त्रिज्या आपकी 3 गुना हुई थी तो क्षेत्रफल 9 गुना होगा, और त्रिज्या आपकी 2 गुना हुई थी तो क्षेत्रफल आपका 4 गुना होगा। लेकिन रिंग का क्षेत्रफल, एनुलर टॉन का क्षेत्रफल, छल्ले का क्षेत्रफल, ये होता है दोनों वृत्तों के बीच का क्षेत्रफल। अब यहां पर आप 154 को भाई कॉमन ले सकते हो, और जैसे ही 154 को कॉमन लोगे तो 154 कॉमन आ चुका है, क्योंकि बीच में प्लस माइनस का सिंबल होता है, तो आप हमेशा कॉमन ले सकते हो। 154 कॉमन आया है तो यहां पर 9 में से माइनस कर दीजिए 4 को, 9 में से 4 को माइनस करोगे तो 5 आएगा, और जैसे ही आप 5 से गुणा करोगे तो रिंग का क्षेत्रफल 770 वर्ग सेंटीमीटर आ चुका है। और 770 देखिए कौन से ऑप्शन में है भाई? तीसरे ऑप्शन में है। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से शॉर्टकट का यूज करके 7 44 154 का यूज करके आप ऐसे सवालों को फटाफट सॉल्व कर सकते हो। कैसे? 132 परिमाप 3 गुना तो त्रिज्या भी 3 गुनी तो क्षेत्रफल 9 गुना। 88 परिमाप 2 गुना, त्रिज्या भी 2 गुना तो क्षेत्रफल 4 गुना। रिंग होता है दोनों वृत्तों के बीच का क्षेत्रफल, तो माइनस कर दीजिए, 154 कॉमन आएगा, 9 में से 4 घटेगा 5, 154 का 5 गुना 770 वर्ग सेंटीमीटर। तीसरा ऑप्शन टिक करिए। और दोस्तों यदि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है कि किस तरीके से 3 3 हमने 9 का यूज करा है, फिर 2 2 हमने 4 का यूज करा है, तो एक क्वेश्चन सेम है आपके लिए जो आपके सामने स्क्रीन पर है। यहां पर देख लीजिए, आप 2 संकेंद्रीय वृत्त की परिधि, संकेंद्रीय मतलब एक ही केंद्र पर बनेंगे, परिधि क्या है 176 सेंटीमीटर 220 सेंटीमीटर के द्वारा आंतरित रिंग का क्षेत्रफल, रिंग छल्ला एनुलर टॉन, इसका क्षेत्रफल आपको बताना है। अब दोस्तों ये जो 220 है, ये 220 44 का 5 गुना है, और ये 176 44 का 4 गुना है। तो 220 5 गुना है और 176 वो 4 गुना है। तो यहां पर बोल सकते हैं 220 परिमाप यदि 5 गुना तो त्रिज्या भी 5 गुना, क्षेत्रफल आपका 25 गुना हो जाएगा। 176 आपका परिमाप 4 गुना, त्रिज्या भी 4 गुना, और परिमाप आपका क्षेत्रफल आपका 16 गुना हो जाएगा। तो इस तरीके से 25 गुना और 16 गुना क्षेत्रफल करके मुझे बताना रिंग का क्षेत्रफल, एनुलर टॉन का क्षेत्रफल। कमेंट बॉक्स में आपके आंसर का वेट रहेगा। दोस्तों कितने बेहतरीन तरीके से करके आप कमेंट में मुझे आंसर बताते हो, आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर किया जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके सामने है। अगला सवाल देखिए, यहां पर पेयरटी में दिया है एक वृत्त और एक वर्ग। एक वृत्त है भाई, एक वृत्त है और एक वर्ग है। आगे बढ़िए, इनका कुल क्षेत्रफल कितना दिया है 5450 वर्ग सेंटीमीटर। अब दोस्तों यहां पर डाटा दिया है वृत्त का व्यास 70 सेंटीमीटर है। वृत्त का व्यास मतलब 2r आपका 70 सेंटीमीटर है। आगे बढ़िए, वृत्त की परिधि तथा वर्ग की परिधि का योग कितना होगा। मतलब स्टार्टिंग से देखें तो वृत्त और वर्ग इनके क्षेत्रफलों का योग हमें दिया है। वृत्त का व्यास 2r हमको दिया है, लेकिन पूछा है वृत्त की परिधि और क्लियरली वर्ग की परिमिति, इनका योग पूछा है। तो वृत्त की परिधि आपका क्या होता है 2πr, और वर्ग की परिमिति 4a, इनका योग हमसे पूछा गया है। तो भाई पहले हम कुछ सॉल्यूशन करते हैं जिसमें r आ जाए और जिसमें क्लियरली वर्ग की भुजा आ जाए, तभी हम बता पाएंगे वृत्त की परिधि और वर्ग की परिमिति का योग। तो दोस्तों सबसे पहली बात, जो 5450 है वो 5450 क्या है, दोनों के क्षेत्रफलों का योग है। अब दोस्तों व्यास से स्टार्ट करते हैं कि वृत्त का व्यास दिया है क्लियरली कितना, हमें दिया है 70 सेंटीमीटर। व्यास 70 सेंटीमीटर है, त्रिज्या आपकी 35 सेंटीमीटर हो जाएगी भाई, और त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है। तो आप थोड़ा रेशियो याद करिए, 7 44 क्लियरली 154। अब दोस्तों एग्जाम में फटाफट क्या करते हैं, व्यास आपका 70 है, त्रिज्या आप सीधा ओरल भी आदि कर सकते हो कि त्रिज्या हमारी 35 आएगी, और त्रिज्या आपकी 35 है जो आपकी 5 गुना है। 7 से 35 आपका 5 गुना, त्रिज्या 5 गुना, परिमाप भी 5 गुना, क्षेत्रफल हो जाएगा, क्षेत्रफल 5 गुना तो 5 का वर्ग करिए, क्षेत्रफल हो जाएगा 25 गुना। तो दोस्तों इस तरीके से आप वृत्त का क्षेत्रफल जल्दी निकाल सकते हो, क्योंकि हमें बहुत सारी कैलकुलेशन करनी है, तभी हम वर्ग पर आ पाएंगे और वर्ग की भुजा निकाल के उसका परिमाप निकाल सकते हैं। तो क्लियरली दोस्तों 70 से त्रिज्या 35 आएगी, त्रिज्या आपकी 5 गुना,
परिमाप आपका 5 गुना, क्षेत्रफल आपका 25 गुना। जैसे ही आप 25 गुना करोगे तो आपको हाथ लगेगा 3850। किसका क्षेत्रफल? वृत्त का क्षेत्रफल 3850। अब 3850 वृत्त का क्षेत्रफल है, लेकिन ऐड किया है किस क्षेत्रफल? वर्ग का क्षेत्रफल, तब जाके 5450 बना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर, ये आपका 5450 है। अब दोस्तों आपको कैलकुलेशन में क्या करना है, 3850 इस तरफ आप जैसे ही माइनस करोगे, क्योंकि टोटल 5450 था, उसमें से 3850 आपके वृत्त का है, 3850 हटाइए तो वर्ग का क्षेत्रफल है 1600 वर्ग सेंटीमीटर। अब वर्ग का क्षेत्रफल 1600 वर्ग सेंटीमीटर है, जो होता है ए स्क्वायर। अब 1600 किसका स्क्वायर भाई? 40 का स्क्वायर, स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, वर्ग की भुजा आ चुकी है क्लियरली कितनी? 40। अब दोस्तों आपको पता है वर्ग की भुजा 40 आ चुकी है, लेकिन यह वर्ग की भुजा नहीं है, यह वर्ग का परिमाप है। तो 40 भुजा ए 40 है, तो 4a 40 का 4 में गुणा कर दो, 40 का 4 में गुणा, परिमाप आएगा 160। अब दोस्तों थोड़ा ध्यान देना, परिमाप 160 आ चुका है और आपसे पूछा क्या गया है कि परिधि और वर्ग की परिमिति का योग। तो वृत्त की परिधि मतलब 2 पाई आर। अब यहां पर आपके सामने रखा है, यदि आप शॉर्टकट से चलते हो तो डाटा आपके सामने है कि वृत्त की जो परिधि है वो 5 गुना हुई थी। वृत्त की परिधि 5 गुना हुई, 5 गुना तो आप बोलोगे 220 आएगा। 44 का 5 गुना 220, और वर्ग की परिमिति, वर्ग की भुजा 40 आई है तो परिमिति 160 होगी। तो इस तरीके से उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 300 सॉरी टोटल कितना हो जाएगा? 380 हो जाएगा सेंटीमीटर में। 380 सेंटीमीटर पहला ऑप्शन हमारे साथ में है, टिक कर दीजिए। तो दोस्तों देख सकते हो ये शॉर्टकट बनता है जिससे आप फटाफट चलोगे तो बहुत बेहतरीन तरीके से वृत्त से आप वर्ग आयत के डाटा फटाफट निकाल सकते हो। और फिर जो भी आपसे पूछा है, वृत्त की परिधि 220 है और वर्ग का परिमिति वो आपका 160 है, उनका योग पूछा है तो 380 सेंटीमीटर बनेगा। टिक कर दीजिए। और ट्रिक यदि अच्छी लगी है तो वीडियो को यहीं पर लाइक कर दीजिए दोस्तों। और एक सवाल और आपके लिए छोड़ के जाते हैं जिसका कमेंट बॉक्स में आपको आंसर बताना है। एक बार सवाल देखिए, आपके सामने स्क्रीन पर है। एक वर्गाकार मैदान की परिमिति एक वृत्ताकार मैदान की परिमिति के बराबर है। मतलब वर्गाकार मैदान की परिमिति 4a वर्ताकार मैदान की परिमिति के बराबर है। वर्ताकार मैदान की परिमिति 2 पाई आर के बराबर है। तो बराबर रख लेना दोस्तों। यदि वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल, वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल कितना है? वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल आपको दिया है 3025। वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल ए स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल आपको दिया है 3025। अब दोस्तों आपको क्या करना है, जैसे ही आप यहां से भुजा को लाओगे, जैसे ही आप यहां से वर्ग की भुजा को लाओगे तो उसका 4 गुना करोगे भाई, उसका 4 गुना करोगे तो आपको मिलेगा वर्ग का परिमाप। और वर्ग का परिमाप मिलते ही, जैसे ही आपको वर्ग का परिमाप मिल जाएगा तो वो परिमाप किसके बराबर है? वृत्त के परिमाप के बराबर है। आप पहली लाइन पढ़ सकते हो। और जैसे ही आपको परिमाप मिल गया तो परिमाप मिल गया मतलब 7 44 154, जिसमें परिमाप आपका 44 है। परिमाप जितने गुना होगा त्रिज्या भी उतनी गुना होगी, लेकिन क्षेत्रफल के लिए वर्ग करते हैं। और आप बता सकते हो फिर वर्ताकार मैदान का क्षेत्रफल, वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर का वेट रहेगा। पूरा प्रोसेस बता दिया है। और दोस्तों 7 44 154 रट के रखिए। और आज का कंटेंट अच्छा लगा है तो वीडियो को यहीं लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, ताकि वो भी 7 44 154 का यूज अच्छे से समझ सके। और फिर मिलते हैं अगले पार्ट में बहुत ही अच्छे कंटेंट के साथ। आज के लिए यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।